अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 394 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुमने हमें बुलाया जलंधर? कोई विशेष बात? क्या हुआ? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। आचार्य, आपने मुझसे कहा था कि अपने शत्रु का उचित मूल्यांकन न करना अपनी पराजय को निमंत्रण देने के समान है। मैं अपने शत्रु के बारे में सब कुछ जानना चाहता, सब कुछ। शत्रु? हाँ, महादेव। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। वो क्या है, कौन है, उनके दोष क्या है, उनके गुण क्या है, क्या उन्हें सशक्त बनाता है और किससे वो असक्त हो जाते हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, सब कुछ। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं जलंधर, महादेव को परिभाषित करना संभव नहीं। आचार्य, इस संसार में जो भी है उसे परिभाषित करना असंभव नहीं। किंतु महादेव इस संसार में होकर भी सांसारिक सीमाओं से परे हैं। किसी के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को समझना आवश्यक होता है। आचार्य, महादेव की बाल्यावस्था के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? आचार्य, यह कैसे संभव है? महादेव के माता पिता कौन थे, क्या यह आप नहीं जानते? उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, यह तो पता होगा आपको। जन्म नहीं पता, बाल्यावस्था का विवरण नहीं जानते, क्या इसी रूप में आए थे महादेव? ये संभव नहीं आचार्य। सबका आरंभ होता है मेरा, आपका, सबका। किंतु वो तो अनादि है, आरंभहीन है, अंतहीन है। महादेव अनंत है। कभी तो किसी का साक्षात्कार हुआ होगा महादेव से। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर लिंगोभव कथा से प्राप्त हो सकता है। आचार्य, मुझे किसी भी कथा में कोई रुचि नहीं है। मैं तथ्य जानना चाहता हूं। नारायण और ब्रह्मा के साथ महादेव त्रिदेव का भाग कब बने, कैसे बने, क्यों बने, क्या ये कोई भी नहीं जानता? यही समझाने के लिए हम तुम्हें लिंगोभव की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये घटना उस समय की है जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। केवल शून्य था, महाशून्य। और तभी नारायण की उत्पत्ति हुई। और उसके कई वर्षों के पश्चात नारायण की नाभि से एक कमल का जन्म हुआ। उस कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। तभी ब्रह्मदेव की दृष्टि नारायण पर पड़ी। हजारों वर्ष भटकता रहा था, अकेले, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा था। चलिए
कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। अब दोनों में इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, अर्थात कि कौन किससे पहले आया, अर्थात किससे किसकी उत्पत्ति हुई। तभी महादेव अग्नि के समान महातेज लिंग के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। और दोनों उसकी खोज में निकल पाए। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए और नारायण नीचे की ओर, किंतु दोनों को उस लिंग का छोर दिखाई नहीं दे रहा था। इसका कोई अंत नहीं, यह अनंत ज्ञान की तरह है। केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूं। केतकी, तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। और सत्य है ये। और सत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। ब्रह्मदेव द्वारा असत्य कहे जाने पर महादेव ने अनंत काल के लिए उनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण भी महादेव की महिमा को नहीं समझ सके। क्या तुम अब भी समझते हो कि महादेव का मूल्यांकन संभव है? आप ठीक तो है ना?
किंतु हमने आपको पहचाना नहीं। माता, ये नंदी है, गुरुजी के प्रिय सेवक। और अब गुरुजी ने इन्हें आपकी सेवा हेतु भेजा है। मुझे आपकी पीड़ा का आभास है नंदी, किंतु मैं भी तो इसी पीड़ा को सह रहा हूँ। और माँ की स्मृतियाँ वापस लाने के लिए हमें दृढ़ रहना होगा, धैर्य रखना ही होगा हमें नंदी। जी, यहाँ पर जलंधर जो हैं वो शुक्राचार्य जी से शिव जी के बारे में पूछ रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ, शिव जी का बचपन कैसे गुजरा, शिव जी के माता-पिता कौन हैं, शिव जी का अंत कैसे हो सकता है, शिव जी की खूबियाँ क्या हैं, उनकी खामियाँ क्या हैं। ये सब कुछ वो शुक्राचार्य जी से पूछ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो तो अनादि हैं और उसके बाद उनके माता-पिता भी कोई नहीं है। लेकिन जलंधर जो है वो इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कहता है कि ये कैसे संभव है? ये हो नहीं सकता, उनकी कोई ना कोई तो शुरुआत हुई होगी, कैसे हुआ? फिर यहाँ पे शुक्राचार्य जी उनको एक कथा सुनाते हैं और उनको बताते हैं कि जब विष्णु जी थे और विष्णु जी जो हैं उनकी जो नाभि है, उससे ब्रह्मा जी जो हैं उनकी रचना हुई और जब उनकी रचना हुई तो ब्रह्मा जी जो हैं वो और विष्णु जी दोनों एक दूसरे से जो थे वो मुकाबले में आ गए कि दोनों में से पहले कौन आया और बाद में कौन आया। दोनों को लग रहा था कि वो पहले हैं। लेकिन इसी दौरान शिव जी जो हैं वो एक शिवलिंग की रोशनी जो है वो निकली और उस शिवलिंग को जो है वो पहचानना था कि उसकी शुरुआत क्या है और उसका अंत क्या है। शिव जी ने दोनों को कहा कि आप दोनों जो हैं वो जो भी ढूँढ लेगा, तो वही आप दोनों में से पहले होगा, वही आप दोनों में से बड़ा होगा। दोनों ने प्रयास किया लेकिन दोनों जो हैं वो असफल रहे। ब्रह्मा जी जो हैं वो एक फूल है, उस फूल से कहते हैं कि हम छल करते हैं और आप ये कह देना कि मैं पहले हूँ। तो फूल ने भी यही कहा लेकिन शिव जी जो हैं जब उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने विष्णु जी से पूछा, विष्णु जी ने कहा कि नहीं, आपकी कोई शुरुआत नहीं और आपकी कोई अंत भी नहीं है। तो विष्णु जी से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दे दिए और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम तक आपकी कभी भी, कहीं पर भी पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि आपने झूठ बोला है और इस झूठ की सज़ा यही उनको मिली है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद भी जलंधर जो है, वो मुतमिन नहीं हो रहे और वो समझ रहे हैं कि तीनों देव जो हैं, वो उनके दुश्मन हैं और वो तीनों देव देव जो हैं, इनसे भी बड़ा बनना चाहते हैं जलंधर जो है। और सबसे ज़्यादा जो डर और खौफ जिनका है, वो देवों के देव महादेव का है। सब उनके सामने झुकते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। ये सारी चीज़ें जलंधर को चाहिए। तो जलंधर जो है वो इसलिए महादेव जो हैं उनका मुकाबला करने के लिए उनकी ख़ामियाँ और उनकी खूबियाँ तलाश रहा है और वो समझता है कि वो उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए अतीत का पूछ रहा है कि जानने के लिए कि वो क्या थे, कि बाल बचपन में कैसे दिखते थे, क्या हुआ था, कहाँ से मतलब पैदा हुए, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो ना पैदा हुए और ना ही उनका कोई अंत है।
तो शुक्राचार्य जी यही बताना चाह रहे थे आगे से, तो उन्होंने वो कथा सुनाई, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा अपना जलंधर जो है कि वो महादेव है और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उनको शत्रु समझ रहा है, हालांकि वो नहीं समझते इसको। लेकिन इसके अहंकार की वजह से जो नुकसानात पूरी सृष्टि को अब उठाने पड़ेंगे जलंधर के अहंकार की वजह से, उस वजह से जो है अब महादेव जो है इसका खात्मा करेंगे। अगर आज ये समझ है तो महादेव जो है वो इसको छोड़ देंगे, इसको त्रिलोकाधिपति जो है वो मुक्त कर देंगे, तो मान्यता दी जाएगी, कोई वध नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा इसका फिर। तो लेकिन ये समझ नहीं रहा जलंधर। जलंधर बस चाहता है कि मैं उस जगह पे पहुंचूं, उनकी जगह जो है मैं लूं। तो दूसरी साइड पे जो है माता पार्वती जो है वो बेहोश थी और अभी उनको होश आया, तो सबको लगा कि शायद हो सकता है कि आप पहचान लेंगी, स्मृतियां वापस आ गई होंगी। तो जब उन्होंने पानी दिया नंदी ने, तो नंदी को देख के वो कह रही कि आप कौन है। तो वो अंदर से परेशान हो गया, लेकिन उनको तो बता दिया कि ये गुरु के सेवक हैं और अब आपकी सेवा करेंगे। तो वो फिर जो है बाहर जाके रोने लगा, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है कि मुझे पहचाना नहीं जा रहा, माता पार्वती की यादें नहीं वापस आ रही। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं, हौसला देने के लिए आए तो हैं उनके पास गणेश जी। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी ही है, और ये पॉडकास्ट में हमने ये जो एक किस्म की कहानी थी और रिलेटेड थी वो हमने सुनी हुई थी ऑलरेडी, और यहाँ पे उसको विजुअल के थ्रू जो है वो देखने को मिला। और बहरहाल जलंधर जो है वो अपनी कह लें कि उनकी खामी जो है, वीक पॉइंट जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि एज आ शत्रु जो है वो न समझ रहा है और सोच रहा है कि एक वीक पॉइंट होगा, मैं उसके ऊपर हमला करूँगा। तो लेट्स सी, देखते हैं उनकी सिचुएशन किस तरह जाती है। और माता पार्वती जी जो है वो होश में आई, लेकिन उनको अभी तक जो है कोई रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये कौन है। नंदी को भी नहीं पहचाना, वो भी कार्तिकेय ने उनका इंट्रोडक्शन जो है उनसे करवाया है, तो वो काफ़ी परेशान है। लेट्स सी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है दोनों तरफ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।